नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, बोरोबुदुर, दुनिया का सबसे बड़ा मंडेला स्मारक। मध्य जावा इंडोनेशिया में स्थित बोरोबुदुर का प्राचीन स्मारक दुनिया में सबसे बड़े मंडेला के रूप में प्रसिद्ध है। यह पवित्र संरचना बौद्ध धर्म के ज्ञान के मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्रतीकात्मक रूप से आध्यात्मिक शिक्षाओं और ब्रह्मांडीय सद्भाव को मूर्त रूप देती है। सेंड्रा राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित बोरब वास्तुकला के चमत्कार के रूप में खड़ा है और प्राचीन जावानीज सभ्यता के सांस्कृतिक परिष्कार का एक प्रमाण है। स्मारक 42 मीटर ऊंचा है और प्रत्येक तरफ 118 मीटर की लंबाई में फैला है। इसका निर्माण 2 मिलियन हस्त निर्मित एंडीसाइट पत्थर के ब्लॉक का उपयोग करके किया गया था, जो एक आश्चर्यजनक मास्टरपीस बना रहा है। मंदिर के डिजाइन में 6 वर्गाकार प्लेटफॉर्म हैं, जिनके ऊपर 3 गोलाकार छतें हैं, जिनमें प्रत्येक तरफ 4 सीढ़ियां हैं, जो कुल 1460 विस्तृत कथात्मक राहत पैनलों के माध्यम से ऊपर की ओर जाती हैं। आध्यात्मिक दुनिया और ज्ञानोदय के मार्ग का प्रतीक है। मंदिर स्वयं बौद्ध विश्व दृष्टिकोण की एक भौतिक अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है, जिसमें प्रत्येक स्तर निर्वाण की यात्रा पर एक कदम को दर्शाता है। तीर्थयात्री एक ध्यानपूर्ण सैर में स्मारक पर चढ़ते हैं और राहत पैनलों पर चिंतन करने के लिए रुकते हैं, जो बुद्ध के जीवन को दर्शाते हैं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यात्रा सबसे ऊपरी स्तर पर समाप्त होती है, जहां गोलाकार छतें निराकारता और आध्यात्मिक मुक्ति के ब्रह्मांडीय क्षेत्र का प्रतीक है। नंबर 2, अनुनाकी गोलियां। एनगाई की चूना पत्थर की गोलियां, रहस्यमय सी रूप अनुनाकी गोलियां मेसोपोटामिया से विद्वानों को आकर्षित करती रही हैं और 19वीं शताब्दी में उनकी खोज के बाद से सुमेरियन पौराणिक कथाओं में वर्णित एक शक्तिशाली जाति अनुनाकी की भूमिका के बारे में बहस को जन्म देती रही है। ये प्राचीन गोलियां गहन अध्ययन और अटकलों का विषय रही हैं। कुछ व्याख्याओं में यह सुझाव दिया गया है कि इनका संबंध बाह्य ग्रहीय प्राणियों से है, जिन्होंने आरंभिक मानव सभ्यता को प्रभावित किया होगा। ये तेल मुकर के उरुक के प्राचीन खंडहरों में पाई गई हैं। ये गोलियां लगभग 1800 ईसा पूर्व की हैं, जब इस क्षेत्र में कुनी रूप लेखन आकार ले रहा था। अनुनाकी गोलियों पर शिलालेख इन संस्थाओं को शक्तिशाली प्राणियों के रूप में संदर्भित करते हैं, जो स्वर्ग से उतरे थे, जिन्होंने मानवता के निर्माण और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जरिया सिटेन जैसे विद्वानों के कार्य के अनुसार, जिन्होंने इनमें से कुछ ग्रंथों का अनुवाद किया था, अनुनाकी को उन लोगों के रूप में वर्णित किया गया है जो स्वर्ग से उतरे थे। संभवतः उनके पास असाधारण शक्तियां थीं और उनका जीवन काल 5 लाख वर्षों से अधिक था। कुछ व्याख्याएं यहां तक कि अनुनाकी और प्रारंभिक होमिनिड्स के बीच क्रॉस ब्रीडिंग का संकेत भी मिलता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या प्रारंभिक मानव वास्तव में एक उन्नत बाह्य अंतरिक्ष प्रजाति के संपर्क में आए थे, जिसने उनके विकास को प्रभावित किया था। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के साइटिन और अन्य समर्थकों का मानना है कि गिलगमेश महाकाव्य जैसे ग्रंथों में अंतरिक्ष यात्रा और भगवान की क्षमताओं के संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से एलियन प्रौद्योगिकियों और इंटरस्टेलर यात्राओं का उल्लेख है। हालांकि संशयवादियों का तर्क है कि ये व्याख्याएं दूर की कौड़ी हैं और मिथकों को अपने विश्व को समझाने के प्रारंभिक मानव प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विवाद के बावजूद अनुनाकी गोलियां मानवता की उत्पत्ति के बारे में अटकलों को बढ़ावा देती रहती हैं। नंबर 3, डूबा हुआ शहर हेरलीन, जो कभी मिस्र का एक समृद्ध महानगर था, भूमध्य सागरीय तट पर स्थित था। हेराक्लियोन का प्राचीन शहर प्राकृतिक आपदाओं के कारण समुद्र के नीचे लुप्त होने से पहले 1000 साल से अधिक समय तक समृद्ध रहा। सदियों तक किंवदंती बनकर रह जाने के बाद यह 2000 तक नहीं था कि समुद्री पुरातत्वविद फ्रैंक जीडियो और उनकी टीम ने डूबे हुए शहर हेराक्लियोन को फिर से खोज निकाला। अब यह 6.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 50 मीटर पानी के नीचे दबा हुआ है, जो इसे अब तक पाए गए सबसे बड़े पानी के नीचे के पुरातात्विक स्थलों में से एक बनाता है। क्लेओनन की पुनः खोज ने कलाकृतियों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का अनावरण किया, जो शहर के अतीत की एक समृद्ध झलक प्रदान करती है। पुरातत्वविदों ने 64 प्राचीन जहाज, 700 लंगर, देवताओं और फराओं की विशाल ग्रेनाइट की मूर्तियां, कांस्य के सिक्के
आभूषण और हलचल भरे बाजारों के अवशेष, सोने के सिक्कों का खजाना शहर के मंदिरों की अपार संपदा और महत्व को दर्शाता है और इसके संपन्न व्यापार के अतिरिक्त वाणिज्य के एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को भी दर्शाता है। हेराक्लियोन धार्मिक महत्व का केंद्र था। मिस्र के बैल देवता अपुस की एक विशाल मूर्ति शहर के ग्रीक और मिस्र के धार्मिक प्रथाओं के समृद्ध मिश्रण को दर्शाती है। भव्य मंदिरों और बाड़ों के स्थापत्य अवशेषों से पता चलता है कि हेराक्लियोन एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजधानी थी। हालांकि यह संभवतः बढ़ते समुद्र के स्तर और भूकंपों के कारण नष्ट हो गई, जिससे मिट्टी अस्थिर हो गई और इमारतें ढह गईं और शहर लहरों के नीचे डूब गया। हालांकि इसे लंबे समय से भुला दिया गया था। हेराक्लियोन की पुनः खोज ने एक खोई हुई दुनिया पर एक आकर्षक नजर डाली है, जो शास्त्रीय ग्रीस के व्यापारिक जड़ों को जोड़ती है। मिस्र और रोमन साम्राज्य। फैंसी विषय के लिए समय लंबी उंगलियों वाला हाथ, दोनों वस्तुएं हजारों साल पुरानी प्रतीत होती हैं। फिर भी पहले देखी गई किसी भी चीज के विपरीत विशेषज्ञों ने इस बात पर बहस की है कि क्या यह खोज लंबे समय से लुप्त मानव पूर्वज या यहां तक कि किसी ऐसे प्राणी का सबूत हो सकती है जिसे पहले पौराणिक माना जाता था। नंबर 4, एबिडोस ब्रूअरी। बियर आज के वैश्विक पेय बाजार का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन इसकी जड़ें 5000 साल से भी पहले प्राचीन मिस्र में लगभग 3100 ईसा पूर्व तक जाती हैं। एबिडोस शहर एक विशाल शराब की भट्ठी का घर था, जैसा कि 2021 में पुरातत्वविदों ने बताया था, जो 20,000 सायर मीटर से अधिक क्षेत्र में फैली थी। शराब की भट्ठी को बड़े पैमाने पर बियर उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें 8 खंड थे, जिनमें प्रत्येक में 40 मिट्टी के वैट थे। कुल 320 वैट थे। प्रत्येक 2.5 मीटर के व्यास वाले इन विशाल वैट से एक बैच में 9,600 लीटर तक बियर का उत्पादन किया जा सकता था, जो अबिड 2 के 15,000 निवासियों को उनकी प्रिय शराब का भरपूर भंडार रखने के लिए पर्याप्त था। मिस्र में बियर न केवल दैनिक जलपान थी, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों, दवाओं और यहां तक कि मजदूरी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मजदूरों से लेकर फिरौन तक सभी लोग बियर पीते थे। नंबर 5, डेनिसोवा गुफा। साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा हाल के समय की सबसे उल्लेखनीय पुरातात्विक खोजों में से एक है, जो 1,25,000 साल से भी पुराने मानव इतिहास पर प्रकाश डालती है। यह गुफा विभिन्न पुरातन मानव प्रजातियों जैसे निएंडरथल, डेनिसोवंस और यूरेशिया में रहने वाले प्रारंभिक आधुनिक मनुष्यों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं की एक खिड़की बन गई है। शोधकर्ताओं ने यहाँ जो खोज की है, उसने मानव विकास और इन प्राचीन आबादियों के बीच संबंधों की हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। 2008 में एक महत्वपूर्ण खोज तब हुई जब एक किशोर मादा होमिनिन की उंगली की हड्डी गुफा में खोदी गई थी। उन्हें एक छोटी उंगली से एक छोटी हड्डी मिली। इस हड्डी से डेनिसोव की पहचान हुई, जो निएंडरथल की एक बहन प्रजाति थी। जीनोम एक डेनिसोवन लड़की के थे, जिसका पूर्वज 200 पीढ़ी पहले एक निएंडरथल था। एक अन्य खोज में 9,90,000 वर्ष पुरानी हड्डी शामिल थी, जो एक निएंडरथल मां और डेनिस ओवन पिता वाले व्यक्ति की थी। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि न केवल ये विभिन्न मानव प्रजातियां एक साथ रहती थीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।